हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है आखिर डिमांड एंड सप्लाई क्या है, क्यों इसको बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बोला जाता है। हम डिमांड एंड सप्लाई को एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं और आज का हमारा ये वीडियो डिमांड एंड सप्लाई लर्निंग का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई काम कैसे करता है और इसके पीछे का क्या लॉजिक है। इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं ऑनियन खरीदने और मार्केट में ऑनियन की डिमांड बहुत ही कम है, कोई भी ऑनियन खरीदना नहीं चाहता और डिमांड के कंपैरिजन में जो ऑनियन की सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब दुकानों में ऑनियन पड़े हुए हैं, कोई भी उसको खरीदना नहीं चाहता। तो इस वजह से ऑनियन की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है। इसके प्राइस कम होने का रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई में होने वाला इनबैलेंस। अब इसी सिचुएशन को अगर हम उल्टा कर दें, मान लीजिए दुकानों में ऑनियन खरीदने के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है और काफ़ी लिमिटेड ऑनियन दुकानदार के पास पड़े हुए हैं, यानी यहाँ पर ऑनियन की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ऑनियन की प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। जो ऑनियन आपको कम डिमांड में और हाई सप्लाई में 50 रुपये केजी पर मिल रहे थे, वही ऑनियन आज आपको हाई डिमांड और कम सप्लाई में 100 रुपये 150 रुपये किलो में मिलेंगे। यही सेम प्रिंसिपल दुनिया में हर जगह काम करता है। किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम, तो उस चीज़ की प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होती है। वही अगर किसी भी चीज़ का सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम, तो वो चीप प्राइस में ही आपको मिलेगी। स्टॉक मार्केट में भी वही सेम प्रिंसिपल लागू होता है। जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई कम, वहाँ पर प्राइस ऊपर जाने लगती है, और जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम, वहाँ पर प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आने लगती है। जब भी स्टॉक मार्केट में बायर्स और सेलर्स में इनबैलेंस देखने को मिलता है, प्राइस में हमें ऊपर के या नीचे के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस डिमांड एंड सप्लाई को हम हमारे स्टॉक मार्केट जर्नी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा इंस्टीट्यूशन बाइंग को। इंस्टीट्यूशन होता क्या है? इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है जो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। उनकी क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, लाखों में, करोड़ों में। वो आपके हमारे जैसे 1000-2000 क्वांटिटी में काम नहीं करते। इन शॉर्ट, जिसके भी पास बहुत सारा फंड हो और जो मार्केट को हिलाने की क्षमता रखता हो, उसे हम इंस्टीट्यूशन कहेंगे। ये इंस्टीट्यूशन किसी भी चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो नहीं करते, ये सिंपली डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करते हैं। जब भी कोई स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, ये उसमें हेवीली बाइंग करते हैं, और जब भी इनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, ये उसमें काफ़ी हेवी सेलिंग भी करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जब आप मार्केट में 1 केजी ऑनियन खरीदने जाते हो और आपको दिख रहा है ये काफ़ी कम प्राइस में बिक रहा है, तो आप 1 केजी के जगह 1.5 केजी या 2 केजी ऑनियन बाय करेंगे। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई XYZ स्टॉक है जो अभी 50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। किसी इंस्टीट्यूशन को वो काफ़ी चीप प्राइस लग रहा होगा, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस भी लग रहा होगा, तो वो वहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इंस्टीट्यूशन जब बाय करते हैं तो काफ़ी हेवी क्वांटिटी में काम करते हैं। मान लीजिए उन्होंने XYZ स्टॉक के 50 रुपये प्राइस पर 1000 शेयर बाय करने के लिए ऑर्डर डाल दिया, और जब भी आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो सामने से कोई बेचने वाला होगा तभी आप खरीद पाएंगे। यहाँ पर भी अगर 1000 क्वांटिटी की ऑर्डर इन्होंने प्लेस करी और सामने से कोई बेचने वाला ही नहीं है, तो इनके ऑर्डर पेंडिंग रह जाएंगे। मान लीजिए इनकी 1000 क्वांटिटी के अगेंस्ट कोई 500 क्वांटिटी सेल करना चाहता है, तो वो 500 क्वांटिटी इनकी बाय हो जाएंगी, पर बची हुई 500 क्वांटिटी अभी भी वही पेंडिंग रह जाएंगी। और डिमांड एंड सप्लाई में हुए इनबैलेंस की वजह से ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगेगी। इसी डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी में
हम इंस्टीट्यूशन की हुई बाइंग को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और उनके किए गए ट्रेड को हम फाइंड आउट करके वहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट, हम इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके उनके साथ ट्रेडिंग करते हैं। इस डिमांड एंड सप्लाई लर्निंग सीरीज में हम इसी तरह इंस्टीट्यूशन के बाइंग जोन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, वो किस तरह से ट्रेड करते हैं और कैसे हम उनके ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, चार्ट पर वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो सीरीज में देखेंगे। तो आई होप आपको डिमांड एंड सप्लाई काम कैसे करता है और इसके पीछे क्या लॉजिक है ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, कैंडलस्टिक पैटर्न अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई। आगे बढ़ने से पहले हम एक कैंडल के फॉर्मेशन में कितने पार्ट्स होते हैं इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में कई सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो वो सब वीडियो आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डीप में यहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। आप सामने दो कैंडल्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन कैंडल की। ग्रीन कैंडल जो है वो प्राइस में बाइंग को शो करती है। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे की साइड और क्लोजिंग ऊपर की साइड होती है। ग्रीन पार्ट को हम बॉडी कहते हैं। जो भी ग्रीन पार्ट इस कैंडल में आपको दिख रहा है वो पूरा बॉडी का है। उसके बाद ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, इसे हम विक कहते हैं या कुछ लोग इसे शैडो भी कहते हैं। और ये जो पॉइंट होता है ये कैंडल का हाई पॉइंट होता है और ये वाला पॉइंट इसका लो। हाई पॉइंट और लो पॉइंट हमें ये शो करता है कि प्राइस क्लोज होने से पहले कितना ऊपर गई थी और ओपन होने के बाद कितना नीचे। वही रेड कैंडल की बात करें, रेड कैंडल में प्राइस ऊपर ओपन होती है और नीचे की तरफ आती है, जो कि हमें सेलर्स को शो करती है। इसकी क्लोजिंग नीचे के साइड होती है। इसमें भी लो और हाई सेम होता है जैसे ग्रीन कैंडल में होता है। इसमें कैंडल ओपन होने के बाद कितना ऊपर गई और क्लोज होने से पहले कितना नीचे जाकर प्राइस ऊपर क्लोज हुई, ये हमें इस वीक पार्ट से शो होता है। इसमें भी ये जो आप पूरा रेड पार्ट देख रहे हैं ये इस कैंडल की बॉडी है। आई होप आप बॉडी और वीक में क्या डिफरेंस होता है ये तो समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि इन कैंडल को हम हमारे स्ट्रैटेजी में किस तरह से यूज़ करेंगे। हमारे स्ट्रैटेजी में मोस्टली 3 कैंडल्स को हम यूज़ करेंगे। इनमें से 2 होंगी एक्साइटिंग कैंडल और एक होगी बेस कैंडल। अब आप सोच रहे होंगे कि बेस कैंडल का कलर ऐसा क्यों है। बेस कैंडल में ना तो हमें प्राइस की क्लोजिंग और ओपनिंग में डिफरेंस ज़्यादा पता चलता है और ना ही इसका वीक पार्ट जिससे हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। बेसिकली बेस कैंडल का काम यही है कि हमें ये बायर्स और सेलर्स के बीच में होने वाली फ़ाइट को शो करता है। अगर प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा तब ऐसी बेस कैंडल्स फॉर्म होती है। जाहिर सी बात है, प्राइस में अगर ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है तो मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में फ़ाइट चल रही है और इसके बाद जो भी मूवमेंट आएगा ये ऊपर की साइड भी हो सकता है या नीचे की साइड भी। इस बेस कैंडल के बाद जो भी कैंडल बनेगी उससे हम बायर्स या सेलर्स के स्ट्रेंथ का पता करेंगे। बेसिकली बेस कैंडल हमें कोई भी डायरेक्शन शो नहीं करती, इसलिए मैंने इसका कोई एक स्पेसिफिक कलर यहाँ पे नहीं रखा है। ये रेड भी हो सकती है या ग्रीन भी हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस कैंडल को बेस माने और किसे एक्साइटिंग कैंडल माने। इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक्साइटिंग कैंडल की। एक्साइटिंग कैंडल के लिए एक सिंपल सा रूल है, बॉडी शुड बी मोर देन 50% ऑफ ओवरऑल रेंज। अब एक कैंडल की ओवरऑल रेंज क्या होती है? अगर इस रेड कैंडल की ओवरऑल रेंज के बारे में बात करें तो इसकी ओवरऑल रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस
कैंडल की बॉडी हुई ये वाली, ये वाला पार्ट इसकी बॉडी का पार्ट है, जो ये रेड वाला पार्ट है वो इसकी बॉडी का पार्ट है। अब आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं जो वीक पार्ट है उससे 50% से ज़्यादा ही ये बॉडी पार्ट है यहाँ पे। तो मतलब इस ओवरऑल रेंज से इस कैंडल के बॉडी का पार्ट जो है वो मोर देन 50% है। तो ये एक तरह से एक्साइटिंग कैंडल हुई। सेम यहाँ पर ग्रीन कैंडल की बात करें, इसकी भी ओवरऑल रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओवरऑल रेंज मतलब इस कैंडल की हाई और लो का रेंज। इस हाई और लो के रेंज में अगर हम देखें तो ये बॉडी पार्ट हमें 50% से ज़्यादा क्लियरली शो कर रहा है। ये जो पार्ट है ये बहुत कम है और ज़्यादा पार्ट यहाँ पर इस ग्रीन बॉडी ने कवर किया हुआ है। तो ऐसी कैंडल्स को हम एक्साइटिंग कैंडल मानेंगे। अब देखते हैं बेस कैंडल के लिए क्या रूल है। एक्साइटिंग कैंडल से ठीक उल्टा बेस कैंडल का डेफिनेशन होता है। बेस कैंडल का डेफिनेशन है बॉडी शुड बी लेस देन 50% ऑफ ओवरऑल रेंज। अब अगर इस कैंडल की हम बात करें, इसमें अगर वीक पार्ट ज़्यादा भी होता कुछ इस तरह से, ये तो हुआ इस कैंडल की ओवरऑल रेंज। अब ओवरऑल रेंज के कंपैरिजन में इसकी बॉडी पार्ट जो है वो काफ़ी कम हमें दिखाई दे रहा है। इसकी ओवरऑल रेंज काफ़ी है, उसके कंपैरिजन में बॉडी पार्ट बिल्कुल ही कम है। तो ऐसी कैंडल को हम बेस कैंडल ही मानेंगे। फिर चाहे इस कैंडल का कलर ग्रीन हो या रेड, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ कैंडल की ओवरऑल रेंज को देखेंगे और उसके साथ कैंडल की बॉडी को कंपेयर करेंगे। अगर हमें नेकेड आई से दिख रहा है कि कैंडल की बॉडी जो है ओवरऑल रेंज के 50% से कम है तो वो हमारे लिए बेस कैंडल होगी। अगर कैंडल की बॉडी उसकी ओवरऑल रेंज में 50% से ज़्यादा है तो हम उसे एक्साइटिंग कैंडल मानेंगे। तो हमारे डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी में हमारे लिए बस यही 3 कैंडल्स होती है, 2 एक्साइटिंग कैंडल्स और एक बेस कैंडल। इन्हीं कैंडल्स के ओवरऑल फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी को आगे सीखेंगे। हम बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल के कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियरिटी हो जाए कि हम किसे एक्साइटिंग कैंडल मानते हैं और किसे बेस कैंडल। आपको सामने कुछ 4 कैंडल्स दिख रही होंगी। इन चारों कैंडल्स को हम एक ही तरह से बेस कैंडल ही मानेंगे। कुछ लोग इन्हें दोजी कैंडल या हैमर कैंडल इस तरह से नाम रखते हैं, लेकिन ये चारों कैंडल्स हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बेस कैंडल होंगी। ये कैंडल हमें सिर्फ बायर और सेलर के बीच में होने वाली फाइट को शो करेंगी। आप अगर लास्ट वाली कैंडल में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसकी ओवरऑल रेंज में इसका जो बॉडी पार्ट है वो 50% से ज़्यादा है, फिर भी ये बेस कैंडल क्यों है, एक एक्साइटिंग कैंडल क्यों नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें हम हमारे अगले वीडियो में सीखेंगे लाइव चार्ट पर एग्जांपल्स के साथ, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस तक। उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और आगे आने वाले पार्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए।